नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एल्डिक हाइलाइट किसे कहते हैं, जो कि sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक का एक प्रकार है। यानी sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला था मोनो हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड और दूसरा हमारा है एलिलिक हाइलाइड। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एलिलिक हाइलाइड किसे कहते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एलिलिक हाइलाइड किसे कहते हैं, एलिलिक हाइलाइड कैसे पहचानेंगे कि ये एलिलिक हाइलाइड है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यानी एलिलिक हाइलाइड ऐसे मोनो हाइलाइड होते हैं, ऐसे मोनो हाइलाइड होते हैं, एलिलिक हाइलाइड ऐसे मोनो हाइलाइड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और sp3 संकरित कार्बन sp2 कार्बन परमाणु भी लिख सकते हैं, कार्बन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो ऐसे हाइलाइट को क्या कहते हैं, ऐसे मोनो हाइलाइट को क्या कहते हैं, एलिलिक हाइलाइट कहते हैं। अब अगर प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, क्या यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऐसे मोनो हाइलाइट जिनमें हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और sp3 संकरित कार्बन अगले sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे एलिलिक हाइलाइट कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु और ये किससे जुड़ा होता है, sp3 संकरित कार्बन से, यानी यहाँ पर ये हो गया CH2 और ये जो sp3 संकरित कार्बन होता है ये किससे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरीके से मतलब हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन परमाणु sp3 कार्बन से जुड़ा होता है और ये sp3 कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो अगले sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। यहाँ पर ये कौन सा कार्बन है, ये sp2 कार्बन है और यहाँ पर ये कौन सा कार्बन है, ये sp3 कार्बन है। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो गया हाइड्रोजन और ये किससे जुड़ा होता है, sp3 कार्बन से, sp3 संकरित कार्बन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा है, sp3 संकरित कार्बन से और ये sp3 संकरित कार्बन अगले sp2 संकरित, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन की एक वैलेंसी डबल आबंध के द्वारा द्विआबंध के द्वारा पूरी हो रही है, तो ये कौन सा संकरित कार्बन हो जाएगा, sp2 संकरित कार्बन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, एलिलिक हाइलाइड है, यानी इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलिलिक हाइलाइड कह सकते हैं। ठीक है, एलिलिक हाइलाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलिलिक हाइलाइड। अब हम जानेंगे बेंजाइलिक हाइलाइड किसे कहते हैं। बेंजाइलिक हाइलाइड यानी तीसरा प्रकार है, तीसरा
बेंजाइलिक हाइलाइड, बेंजाइलिक हाइलाइड। बेंजाइलिक हाइलाइट क्या किसे कहते हैं? यानी ये ऐसे मोनो हाइलाइट होते हैं, ये ऐसे मोनो हाइलाइट होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है। और ये sp3 संकरित कार्बन और sp3 संकरित कार्बन परमाणु बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हाइलाइट बोलते हैं। यानी ऐसे मोनोहाइलाइट जिनमें हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है। और sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु अगले sp2, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ, sp3 संकरित कार्बन परमाणु बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, ये बेंजीन वलय है, ये बेंजीन वलय है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर ये हो गया CH2 और ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, जो हाइड्रोजन परमाणु है ये किससे जुड़ा है? sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है, sp3, यानी यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है? sp3 संकरित कार्बन है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल आबंध के द्वारा पूरी हो रही हैं, सिग्मा आबंध के द्वारा पूरी हो रही हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा sp3 संकरित कार्बन। लेकिन जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन अगले जो है, यहाँ पर जो कार्बन है उसका वो कौन सा कार्बन है? वो sp2 कार्बन है। कौन सा कार्बन है? sp2, क्योंकि इसकी जो है एक वैलेंसी यानी 2 सिग्मा बंध बना रहा है और एक जो है पाई आबंध बना रहा है। तो इस तरीके से यहाँ जो कार्बन है वो कौन सा हो संकरित हो जाएगा? sp2 संकरित कार्बन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे यौगिक को क्या कहा जाता है? बेंजाइलिक हाइलाइड कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यानी बेंजाइलिक हाइलाइड किसे कहते हैं? जिनमें हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु अगले sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। लेकिन वो sp2 संकरित कार्बन परमाणु जो होता है वो कौन सा कार्बन परमाणु होता है? बेंजीन वलय का, यानी बेंजीन रिंग का कार्बन परमाणु होता है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा बेंजाइलिक हाइलाइड। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि sp2 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे sp2 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध युक्त यौगिक। यानी दूसरा हो जाएगा sp2 संकरित
sp2 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक, आबंध वाले यौगिक, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा sp2 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक, ठीक है। अब हम जानेंगे sp2 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध युक्त यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो यानी ये ऐसे मोनोहाइलाइड होते हैं, ये ऐसे मोनोहाइलाइड होते हैं, मोनोहाइलाइड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु sp2, ठीक है, ठीक है, sp2 संकरित, sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है। sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा sp2 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक, यानी ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, sp2 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे sp2 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो ये यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? तो पहला होता है एरिल हाइलाइड, ठीक है, एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड किसे कहते हैं? ठीक है, ये ऐसे मोनोहाइलाइड होते हैं। एरिल हाइलाइड ऐसे मोनोहाइलाइड का मतलब जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। ये ऐसे मोनोहाइलाइड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है। यानी ये ऐसे मोनोहाइलाइड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एरिल हाइलाइड कहते हैं। अब जैसे ये हो गया बेंजीन, ठीक है, बेंजीन वलय, ठीक है, ये बेंजीन वलय है, ठीक है, यानी यहाँ पर ये बेंजीन यौगिक हो गया। और इस बेंजीन के यहाँ पे हर कोने पे एक कार्बन परमाणु है, और हर एक कार्बन परमाणु की जो वैलेंसी पूरी हो रही है, यानी एक वैलेंसी डबल आबंध के द्वारा पूरी हो रही है। तो यानी हर कार्बन परमाणु यहाँ पर sp2 संकरित है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? sp2। मतलब यहाँ पे जो कार्बन होगा ये कौन सा होगा? कार्बन sp2 संकरित कार्बन परमाणु होगा। तो यानी इसे हम ऐसे यौगिक को क्या बोलेंगे? एरिल हाइलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरिल हाइलाइड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वो कौन सा परमाणु है? sp2 संकरित कार्बन परमाणु है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे यौगिक को क्या कहा जाता है? एरिल हाइलाइड कहा जाता है। अब हम इसका दूसरा प्रकार जानेंगे जो कि है विनाइलिक हाइलाइड या वाइनिलिक हाइलाइड भी कहा जाता है।
दूसरा इसका प्रकार क्या है, वाइनेलिक हाइलाइड। वाइनेलिक हाइलाइड वाइनेलिक हाइलाइट किसे कहते हैं, ठीक है। यानी ये ऐसे मोनो हाइलाइट होते हैं, ये ऐसे मोनो हाइलाइट होते हैं जिनमें, ये ऐसे मोनो हाइलाइट होते हैं, मतलब इनमें भी हाइड्रोजन परमाणु एक ही होता है। ये ऐसे मोनो हाइलाइट होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु एलिफैटिक, ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यानी वाइनेलिक या विनाइलिक हाइलाइट ऐसे हाइलाइट होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला पाई जाती है, यानी खुली श्रृंखला पाई जाती है, तो उन्हें कहा जाता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो यानी जब हाइड्रोजन परमाणु एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो ऐसे हाइलाइट को, ऐसे मोनो हाइलाइट को क्या कहते हैं, वाइनेलिक या विनाइलिक हाइलाइट कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये हो गया X, मतलब यहाँ पर ये कौन सा कार्बन है, ये sp2 कार्बन है। कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन है। तो इस तरीके से ये कौन सा हाइलाइट हो जाएगा, ये वाइनेलिक या विनाइलिक हाइलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ हो गया X, मतलब यहाँ पर ये कौन सा कार्बन है, ये sp2 कार्बन है और ये भी sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु sp2 कार्बन से सीधे जुड़ा होता है और वो भी कौन से हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन की श्रृंखला है वो खुली श्रृंखला है, विपरीत श्रृंखला है, तो ऐसे यौगिक को क्या कहा जाता है, हम लोग कहते हैं विनाइलिक हाइलाइट या वाइनेलिक हाइलाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा sp2 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध युक्त यौगिक या वाले यौगिक भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ये दो प्रकार हो गए। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इस अगला जानेंगे sp संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध युक्त यौगिक। sp संकरित sp संकरित, ओके, ये हो गया sp संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध युक्त यौगिक, ठीक है। ये तीसरा है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर ये तीसरा प्रकार है, ठीक है। तो sp संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक किसे कहते हैं या युक्त यौगिक किसे कहते हैं, यानी ये ऐसे यौगिक होते हैं या ऐसे मोनो हाइलाइट होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु sp संकरित, कौन सा संकरित, sp संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। यानी फिर से सुन लीजिए, sp संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक कैसे यौगिक होते हैं, यानी ऐसे मोनो हाइलाइट होते हैं या ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु sp संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग sp संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध युक्त यौगिक कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे मोनो हाइलाइट जिनमें हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु sp संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है, ठीक है, सीधे जुड़ा होता है
सीधे जुड़ा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, sp संकरित कार्बन हाइड्रोजन आवंत वाले यौगिक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा sp संकरित कार्बन हाइड्रोजन आवंत वाले यौगिक हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम और भी यौगिक लिख सकते हैं। दूसरा ये हो गया पहला, ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये हो गया X। तो इस तरीके से ये जितने भी यौगिक हैं, यानी यहाँ पर ये कौन सा कार्बन है, ये sp संकरित कार्बन है। कौन सा संकरित, ये sp संकरित, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन जो है कितने सिग्मा आबंध बना रहा है, तो 2 आबंध बना रहा है, 2 सिग्मा आबंध, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, 2 सिग्मा आबंध और यहाँ पर 2 जो है पाई आबंध बना रहा है। तो यानी किसी भी कार्बन परमाणु का जो संकरण हम निर्धारित करते हैं वो सिग्मा आबंध के आधार पर, तो यानी 2 सिग्मा बन रहा है, तो यानी यस के कितने कक्षक भाग लेंगे, यस का 1 कक्षक भाग लेगा और पी के अंदर होते हैं 3 कक्षक, तो सिग्मा आबंध कितना, 1 ही बचा है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा पीक में कितना, 1 ही हो जाएगा, 1 ही कक्षक भाग लेगा, तो यानी यस का 1 और पी का 1, तो यानी बन गया sp संकरण। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है वो sp संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, sp संकरित कार्बन हाइड्रोजन आवंत वाले यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।